प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर इस यूट्यूब चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको जीवित उठाया है और ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन को सुने और उसके वचन से समझे। आज की सुबह का ये मन्ना परमेश्वर आपको दे रहा है। आज पूरे दिन भर के लिए आपको जिस वचन की जरूरत है वो वचन आज परमेश्वर आपको दे रहा है। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, उस पर अपना मन लगाइएगा और उसको पालन करिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को रिलीज करेगा, आजाद करेगा और आज का पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपका पूरा दिन आशीषित हो जाएगा। मेरी इस बात पर आप यकीन करिएगा, क्योंकि आपके दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से प्रार्थना के साथ हो रही है। प्रभु हम सबको बहुत के साथ आशीषित करे। आज के दिन आज हम लोग वचन में देखेंगे और आज के जो वचन का शीर्षक है स्पीकिंग द राइट थिंग, सही बातों को कहना, सही शब्दों को कहना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग दिया है। ये एक ऐसा अंग है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग दिया है। ये एक ऐसा अंग है जो 32 सिपाहियों के बीच में सुरक्षित है। ये अपना काम करने के लिए बाहर आता है और फिर वापस अपने गढ़ के अंदर में सुरक्षित हो जाता है। लेकिन ये जब बाहर आकर जो काम करता है उसके बाद में जितनी भी नुकसानी होती है, जितना भी फायदा होता है, वो पूरे शरीर को होता है, वो पूरे जीवन को होता है, पूरी आत्मा को होता है, प्राण को होता है, पूरे भविष्य के लिए होता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं आपके जीव की, मैं बात कर रहा हूं आपके जुबान की, क्योंकि सही शब्द कहना बहुत ही जरूरी है। नीति वचन की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सही समय में कहा हुआ शब्द, सही समय में कहा हुआ शब्द उस चांदी की टोकरी में रखे हुए सोने के सेब के समान है। हालेलुया। जो कोई इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, आज हम जीव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम सही शब्द कहने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस जीव को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। इसी जीव से हम किसी को श्राप देते हैं, इसी जीव से हम किसी को आशीष देते हैं, इसी जीव से अच्छी बातें कहते हैं, इसी जीव से बुरी बातें कहते हैं, इसी जीव से हम गाली भी देते हैं और इसी जीव से हम प्यार की बातें भी करते हैं, इसी जीव से हम गिराने की बातें करते हैं, इसी जीव से उन्नति की बातें करते हैं, इसी जीव से हम किसी का चरित्र निर्माण करते हैं, तो इसी जीव से किसी का चरित्र हम पूरा उसको खरोच देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इस जीव को हम इस्तेमाल करके कुछ शब्द कहते हैं और ये शब्दों की बड़ी सामर्थ होती है। किसी व्यक्ति के शब्दों की बड़ी सामर्थ होती है। आपके भी शब्दों का बड़ा सामर्थ्य है, आपके शब्दों में बड़ी ताकत है। इसीलिए दुनिया पॉजिटिव स्पीकिंग के ऊपर में ज्यादा ध्यान देती है। आज दुनिया सिखाती है, जबकि कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने अपने लोगों को उभारा और उनको पहले ही कह दिया, उनको वचन की सामर्थ्य सिखा दी। लेकिन क्योंकि हम वचन से नहीं सीख पाए, हमको वचन से नहीं समझ में आया, बड़े बड़े साधु ऋषि संत महात्माओं ने, बड़े बड़े पास्टर्स ने, बड़े बड़े गुरुओं ने शब्द के महत्व के बारे में, शब्दों को इस्तेमाल करने के बारे में कहा, लेकिन हमको वो सारी चीजें आध्यात्मिक तरीके से हमें पेश की गई तो नहीं समझ में आया। आज मोटिवेटर्स, आज मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें कहते हैं अच्छा बोलो अच्छा होगा, अच्छा बोलो अच्छा होगा, पॉजिटिव बोलो पॉजिटिव होगा, टच वुड, ये वो, बाय गॉड, ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कह रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, इनको कहां से मिल रहा है? ये अपने जीवन के अनुभवों से, ये अपने कई अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स के किताबों से। और कई सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को जब आप सुनते हैं, उनका बैकग्राउंड या उनका फाउंडेशन यदि आप देखोगे तो वो आध्यात्मिक फाउंडेशन है, वो परमेश्वर के वचन का फाउंडेशन है, वो परमेश्वर का फाउंडेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों को विश्वास की बात नहीं समझ में आई, लेकिन पॉजिटिव स्पीकिंग समझ में आया, तो अरे पॉजिटिव बोलो अच्छा होगा, अच्छा बोलो अच्छा होगा, अच्छा बोला होगा तो अच्छा बोल रहे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं शब्दों के महत्व को, वो जानते हैं कि क्या हम कहते हैं, हमारे शब्दों में कितनी दिव्य सामर्थ्य है। आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, पर रियल है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बीइंग है, क्योंकि आप एक आत्मिक शख्स है, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है। आपके अंदर यदि आत्मा है तो ये परमेश्वर की दी हुई आत्मा है, और इस आत्मा के साथ कुछ स्पिरिचुअल पावर्स, कुछ स्पिरिचुअल सामर्थ्य जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक सामर्थ्य जुड़ी हुई है। और जब आध्यात्मिक सामर्थ्य आपकी जिंदगी में जुड़ी हुई है तो आध्यात्मिक चीजें भी होती है। आप कहते हैं होता है, आप कहते हैं होता है, अच्छा बोलते हैं अच्छा होता है, बुरा बोलते हैं बुरा होता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन की बुनियाद पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूं सही समय पर कहे हुए शब्द। परमेश्वर आपको सही शब्दों का महत्व सिखाना चाहता है। आप देखिए, आप अपने दिलों को कैसे शब्दों से आप भर रहे हैं, क्योंकि जैसे शब्द आप अपने अंदर भरेंगे, परिस्थिति आने पर वैसे ही शब्द आप बोलेंगे। यदि आपने गालियां सीखी हैं तो वक्त आएगा तो गालियां ही बोलेंगे। यदि आपने आशीषें कहना सीखी है तो वक्त आने पर आप आशीष ही देंगे। यदि आपने श्राप देना सीखा है, अपने अंदर श्राप की बातें स्टोर की है, लेकिन मेरे को याद आता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने शिक्षा देते हुए कहा कि भला मनुष्य अपने भले मनुष्य के, अपने जीवन के भले भंडार से, मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। यानी उसके अंदर एक स्टोर है, उसके अंदर एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक स्टोरेज है, जिसमें जैसे शब्द आप फीड करेंगे, जैसे शब्द आप भरेंगे, वैसे ही शब्द आपके अंदर से निकलेंगे। आउटपुट, इनपुट क्या कर रहे हैं वही आपका आउटपुट निकलेगा। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो आप बोलेंगे वो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर ये तो पूरी दुनिया बोलती है, तो सर आप कौन सी नई चीज सिखा रहे हो? ये तो पूरी दुनिया कहती है, तो पास्टर होने के नाते आप कौन सी इसमें आत्मिक बात सिखा रहे हो? पॉजिटिव स्पीकर्स एक पॉइंट पे आकर अटक जाते हैं। जब आप उनसे कहते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं, सर मान लिया कि अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि कैसे होगा। जैसे ही आपने उनसे यह सवाल किया कि कैसे होगा, तो वो ब्लैंक है, वो आगे का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल इतना ही जवाब है, अच्छा बोलो अच्छा होगा। लेकिन जब आप उससे आगे बढ़कर पूछेंगे कैसे होगा, तब वहां पर आध्यात्मिक बात आती है, तब वहां पर परमेश्वर की बात आती है। इसीलिए मसीहियों, इसलिए विश्वासियों, आपका जीवन और आपका कहना एक शब्द और आगे है, क्योंकि आप केवल पॉजिटिव बोल नहीं रहे हैं, परंतु आप विश्वास की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास जो है कुछ चीजों को जानकर अनुभव के साथ कहा जाता है। विश्वास आपके अंदर में एक नॉलेज है, एक ज्ञान है। किस बात का ज्ञान है? कि मैं जो अच्छा बोल रहा हूं उसको पूरा करने वाला एक परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा बोलेंगे अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को पूरा करेगा। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 21 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जाओ समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। कैसे कहना है? विश्वास रखकर कहना है और संदेह करके नहीं कहना। आपको विश्वास रख के कहना है कि मैं इस पहाड़ से कहता हूं कि उखड़कर समुद्र में गिर जा, तो यह ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पहाड़ को उखाड़ने की सामर्थ्य मेरी तो नहीं है, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पहाड़ बनाया, वो पहाड़ उखाड़कर समुद्र में डाल सकता है। आज की सुबह परमेश्वर आपको पॉजिटिव स्पीकिंग से फेथ स्पीकिंग की ओर लेके जाना चाहता है, विश्वास की ओर लेके जाना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप ये कहते हैं तो आप महज पॉजिटिव नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में पॉजिटिव कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके साथ पॉजिटिव हो नहीं रहा है। क्योंकि उनके चीजों को बदलेगा कौन? उनके चीजों को बदलेगा कौन? उनके समस्याओं का समाधान करेगा कौन? उनके उन चीजों को चेंज कौन करेगा? ये उनको नहीं पता। लेकिन विश्वासियों, आपको पता है।
जिस परमेश्वर ने आकाश बनाया वो आकाश की चीजों को बदल सकता है, जिसने प्रकृति बनाई वो प्रकृति की चीजों को बदल सकता है, जिस परमेश्वर ने मनुष्य बनाया वो मनुष्य के मनों को बदल सकता है, जिस परमेश्वर ने शरीर बनाया वो शरीर की चीजों को बदल सकता है। That's where faith comes, and that faith is trusting upon God. Faith is knowing that there is a God who will do this. इब्रानियों की पत्री में लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। सो यू शुड हैव द नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 6वां पद। सो परमेश्वर आज आपसे और हमसे चाहता है कि हम सही शब्द कहें, सही चीज कहें। क्या है सही शब्द? अच्छा बोलूंगा तो अच्छा होगा, मैं जो अच्छा कह रहा हूं वो हो जाएगा। तो दूसरी बात, दूसरा स्टेप जो आप एक लेवल और अधिक बढ़कर कहते हैं, जो दूसरा स्टेप जो आप कहते हैं, जो एक लेवल और अधिक बढ़कर कहते हैं, वो क्या है? जो कुछ भी मैं विश्वास के साथ कहूंगा वो जरूर पूरा होगा। दूसरा स्टेप क्या है? जो कुछ भी मैं विश्वास के साथ कहूंगा वो जरूर पूरा होगा। मैं विश्वास के साथ कहूंगा पहाड़ उखड़ जा तो उखड़ जाए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं उखाड़ूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उखाड़ेगा। तीसरा स्टेप, जो कुछ भी मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहूंगा वो होकर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं आज की सुबह, आज जब अपने दिन की शुरुआत आप कर रहे हैं, सबसे पहली चीज आप अच्छा बोलिए। पर यदि आपका विश्वास है तो एक लेवल और आगे बढ़कर कहिए कि मैं परमेश्वर पर विश्वास के साथ जो कहूंगा, मैं विश्वास रख के जो कहूंगा वो जरूर पूरा होगा। और यदि आपके जीवन में आप और अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज की सुबह आपको यह अंगीकार करना है कि जो कुछ भी मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहूंगा वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में कि जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन, ये जो बाइबल आपके पास है, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर की इच्छा है। दिस वर्ड इज द एक्सप्रेस्ड विल ऑफ गॉड। दुष्टों के लिए प्रभु की इच्छा, धर्मी के लिए प्रभु की इच्छा, अच्छे लोगों के लिए प्रभु की इच्छा, बुरे लोगों के लिए प्रभु की इच्छा। ये वचन परमेश्वर की इच्छा है। तो आज की सुबह जब आप शुरुआत करते हैं कि मैं जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहूंगा वो सब कुछ मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, because now your will is aligning up with the will of God. आपकी इच्छा अब परमेश्वर की इच्छा के साथ एक हो जा रही है। तो जो कुछ भी आप परमेश्वर की इच्छा के साथ कहेंगे वो चीजें जरूर होगा। मैं कमेंट सेक्शन में आपकी टेस्टिमनीज को देखना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं कि मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहा और वो चीजें पूरी हुई, मैंने विश्वास के साथ कहा और वो चीजें पूरी हुई। डेफिनेटली होगी। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आपका सुबह, आपका दिन बहुत ही आशीषित हो, क्योंकि मैं प्रभु की सामर्थ को महसूस कर रहा हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं सुन रहा हूं परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आपका दिन, आपका महीना, आपका साल अच्छा होने जा रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि अब आप अच्छा कहेंगे, अब आप विश्वास के साथ अच्छा कहेंगे और आप अच्छे परमेश्वर की अच्छी इच्छा के अनुसार आप अच्छा कहेंगे। वाह, दैट्स ग्रेट। परमेश्वर, अच्छे परमेश्वर की अच्छी इच्छा के अनुसार अच्छा कहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आप मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी जुबान पर आपका नियंत्रण हो, हमारा मन आपके अच्छे वचनों से भरपूर हो, ताकि प्रभु जी हमारे मुख से अच्छी बातें निकले, हमारे मन के भंडार भले होने। इसमें गलत तंत्र मंत्र, श्राप, गंदी बातें, गंदी गालियां, अशुद्ध बकवास नहीं होगी पिता परमेश्वर। इसमें प्रभु जी हम अपने मन में अच्छी वस्तुओं को भरेंगे, भली वस्तुओं से भरेंगे, भली वस्तुएं कहेंगे, भली वस्तुएं होंगी, भलाई ही भलाई देखेंगे पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारा दिन अच्छा हो रहा है, हमारा सप्ताह अच्छा हो रहा है, हमारी महीना अच्छा हो रहा है, हमारा साल अच्छा हो रहा है। प्रभु धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आप हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी गवाहियां जरूर हमारे साथ साझा करें। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।